हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ क्या जा सकती है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, तो कट ऑफ हाई क्यों जाएगी, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी टेक्नीशियन 3 की आपकी आंसर की आ गई थी 6/1/2025 को, और जिसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 11/1/2025 सुबह 9 बजे तक। इसमें आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक क्वेश्चन के लिए आपकी फीस लगेगी 50 रुपए। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, अगर आपने ऑब्जेक्शन सही लगाया है, तो आपको वो 50 रुपए रिफंड हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। इससे पहले हमें देखेंगे कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें वह कितनी कट ऑफ रही थी। तो ये देखिए लगभग 30 35 40 या 30 35 40 50 तक मैक्सिमम ये कट ऑफ गई थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस कट ऑफ से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी इससे कोई कनेक्शन नहीं है, पुरानी कट ऑफ से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि इस बार हमारा एग्जाम पैटर्न अलग हो गया है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल भी डिफरेंट है। और उस एग्जाम पैटर्न में क्या है, क्योंकि पिछली बार 2 पेपर हुए थे, इस बार सिर्फ एक ही पेपर होना है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहने के चांसेस है। दूसरी चीज कि पिछली साल की तुलना में कम वैकेंसी है, और आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के 80 85 90 नंबर भी आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम काफी सरल आया था, लोग जैसा बता रहे हैं, कैंडिडेट जैसा बता रहे हैं। और एएलपी कैंडिडेट्स भी आपके साथ कंपटीशन में हैं, तो उससे भी कट ऑफ बढ़ने के काफी चांसेस हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि कितनी कट ऑफ हो सकती है। कट ऑफ के लिए तीन जो मेन कैटेगरीज हैं वो हैं, देखिए, एक तो पीसीएम वाले जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा, उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, क्योंकि पीसीएम वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। 35 से 45% के लगभग ये होते हैं, और ये पीसीएम से होती है तो इनका मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, और साथ साथ रीजनिंग भी काफी स्ट्रांग होती है। तो ये इनके नंबर काफी अच्छे आ जाते हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड वाले। इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड काफी पॉपुलर ट्रेड है, सबसे ज्यादा आईटीआई लोग इसी ट्रेड में करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड सबसे ज्यादा करते हैं लोग। जैसे आपने देखा होगा आईटीआई में जाओ तो लोग सबसे पहले कहते हैं मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मुझे फिटर ट्रेड चाहिए, और इलेक्ट्रिशियन की प्रेफरेंस भी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उनकी कट ऑफ भी उसके बाद सबसे ज्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले पीसीएम की हाई जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन फिटर, और उसके बाद बाकी सभी ट्रेड जो नॉर्मल ट्रेड जैसे बेल्डर हो गया और भी सारे ट्रेड्स हो गए, तो उनकी कट ऑफ उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पीसीएम वालों के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड के लिए होता है। मेरी जानकारी में दो कैंडिडेट्स 2019 के थे, एक 84 के लगभग नंबर हो रहे थे और कट ऑफ 86 चली गई थी, एक के 72 मार्क्स थे और उनका नॉर्मलाइजेशन होके 87 88 हो गए थे, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों हम ये सिर्फ रॉ मार्क्स के हिसाब से बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है हमें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल होता है, उसमें मार्क्स कहीं से कहीं चले जाते हैं, 10 10 15 15 नंबर ही बढ़ जाते हैं लोगों के। तो आप ये मान के चलिए कि जो एकदम सरल शिफ्ट वाले हैं, उनके कम से कम 87 नंबर अगर रॉ मार्क्स आएंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये जो लिमिट है वो आप देखिए कि 87 यानी जो सबसे सरल शिफ्ट, और 84 जो हार्ड शिफ्ट उसके लिए है। लेकिन हार्ड शिफ्ट में नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये आप एक जनरल मान के चलिए कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए जनरल के लिए 84 से 87 कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं और पोस्ट उतनी ज्यादा नहीं है, इसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लगभग सेम ही रहता है। तो 82 से 85, एससी के लिए 75 टू 78, और एसटी के लिए 66 टू 69 इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होती है, तो ये उसी हिसाब से इसकी कट ऑफ हमने देखी है। तो जनरल के लिए 75 से 78, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 72 से 75, एससी के लिए 65 टू 68, एसटी के लिए 56 टू 60। और हम अब लास्ट में देखेंगे अन्य सभी ट्रेड के लिए। तो अन्य सभी ट्रेड के लिए, अन्य सभी ट्रेड में लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं, लोग आईटीआई भी बहुत कम करते हैं ट्रेड्स में, तो इसलिए हम देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इसमें भी जा सकती है लगभग 65 से 68, कम से कम इतनी तो रहेगी ही, क्योंकि लोगों ने पेपर दिए हैं तो इतने कम से कम नंबर उनके हो ही रहे हैं। 65 50 65 70 से कम कोई नहीं बता रहा है, तो इतने तो लगभग नंबर हो ही रहे और हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग सेम 61 से 64, एससी के लिए 55 से 58, और एसटी के लिए 45 से 50। तो हमने देखा इस वीडियो में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है सभी ट्रेड्स के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक अंदाजा है, इससे आपके मन को केवल तसल्ली मिल सकती है। वास्तविकता में जब नॉर्मलाइजेशन होता है उसके बाद ही कट ऑफ असली पता चलती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि जिनकी बहुत हार्ड शिफ्ट आई है
उनके मार्क्स अगर कम भी हैं, जैसे मान के चलो बहुत हार्ड शिफ्ट है और 60 नंबर भी हैं, तो उनके 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो इतने-इतने नंबर भी बढ़ जाते हैं। बहुत हार्ड शिफ्ट होगी और बहुत सरल शिफ्ट है, बहुत कम नंबर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ओरिजिनल जो आपकी कट ऑफ आएगी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आएगी, तो आप तब तक इंतजार कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, अभी एक नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज में 1036 वैकेंसी है, CN 7 2024, और इसके बाद जो आने वाला वो है CN 8 2024, ग्रुप डी की लगभग 32,000 वैकेंसी है। तो आरआरबी पर ये प्रेशर रहेगा कि उन वैकेंसी को भी करना है और इसको भी करना है, तो जल्द से जल्द इस वैकेंसी को कंप्लीट करा दिया जाए। तो आपका आंसर की आ ही चुकी है, ऑब्जेक्शन ट्रैकर 11 तक है, तो फरवरी लास्ट तक या फरवरी मिड तक आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, कट ऑफ वगैरह सब बता दी जाएगी, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो कैलेंडर आपको दिख रहा है, तो आरआरबी ने आगे के लिए भी अपना प्लान तैयार करके रखा है कि कब कब कौन कौन सी वैकेंसी करानी है। नेक्स्ट ईयर में अप्रैल जून तक आपका टेक्नीशियन का CN नोटिफिकेशन तैयार हो जाएगा और जिसकी वैकेंसी 2026 में आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि जून जुलाई तक इस वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। और भी अन्य जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।